पिछली वीडियो में हमने समझा कि डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होता है, विंडोज फॉरेंसिक्स और लिनक्स फॉरेंसिक्स कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ आर्टिफैक्ट्स और एविडेंस और क्लूज हम खोज सकते हैं ताकि अटैकर तक अच्छी तरीके से पहुंचा जा सके। उसी के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टूल आता है विच इज केप, क्योंकि सारी चीजें हम मैनुअली नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक प्रॉपर टूल चाहिए होगा और उस टूल को यूज कैसे करते हैं वो भी हमें समझना होगा, जिसके लिए हम केप के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। So hey everyone, my name is Satyendra Patel and without any delay, let's get started. सबसे पहले हम समझते हैं कि इस रूम में क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला हम सीखेंगे कि केप होता क्या है और कैसे ये काम करता है और डिफरेंट टारगेट्स एंड मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं जो केप के द्वारा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ अ फॉरेंसिक डेटा, और उसके बाद हम एक रियल टाइम एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जस्ट लाइक इन रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। सो हम हिट करते हैं कंप्लीट पे और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इन्वेस्टिगेशन। लेट्स मूव टू द टास्क नंबर 2। अब टास्क नंबर 2 में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि केप होता क्या है और ये काम कैसे करता है। सबसे पहले देखते हैं केप का फुल फॉर्म क्या होता है, विच इज रोल आर्टिफैक्ट पार्सर एंड एक्सट्रैक्टर। पार्सेस एंड एक्सट्रैक्ट विंडोज फॉरेंसिक आर्टिफैक्ट्स। जो हम चीजें अलग अलग टूल का यूज करके कर रहे थे वो सिंगल जगह पे मिल जाएंगे। इट इज अ टूल दैट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम नीड टू रिस्पॉन्ड एन इंसिडेंट बाय प्रोवाइडिंग अ फोरेंसिक आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम अ लाइव सिस्टम और अ स्टोरेज डिवाइस मच अर्लियर देन द इमेजिंग प्रोसेस कंप्लीट्स। मतलब इसका कहने का सेंस ये है कि जो सिस्टम आप अभी यूज कर रहे हैं या जो सिस्टम आपको क्राइम सीन में मिला है, उन दोनों का ही आपको फॉरेंसिक करके डेटा बहुत ही तेजी से देता है। मतलब इसकी स्पीड काफी अच्छी होती है, रादर देन पहले आप उसकी इमेजिंग करें तब आप उसमें एनालिसिस करना चालू करें, तो उसकी स्पीड भी काफी अच्छी है। ये दो प्राइमरी पर्पसेस सर्व करता है। सबसे पहला है फाइल को कलेक्ट करना, जो कि बहुत अच्छे से करता है। नेक्स्ट, प्रोसेस द कलेक्टेड फाइल्स एज पर द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। अब प्रोवाइडेड ऑप्शंस क्या है, जब हम इसमें रियल टाइम में चलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये फाइल्स को कलेक्ट करके आप जो भी ऑप्शंस इसको प्रोवाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा एनालिसिस आपको करनी है तो वो भी आपको ये करके देगा। फॉर अचीविंग दिस पर्पस केप यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट्स एंड मॉड्यूल्स। ये टारगेट और मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट यूज करता है। जैसे अटॉप्सी में डिफरेंट तरीके से चीजें यूज हो रही थी, वहां पर हम मॉड्यूल्स को सेलेक्ट कर रहे थे, वहां पर इंजेस्ट मॉड्यूल्स को सेलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर टारगेट और मॉड्यूल दो चीजें हैं। टारगेट्स कैन बी डिफाइंड एज अ फॉरेंसिक आर्टिफैक्ट्स दैट नीड्स टू बी कलेक्टेड। जैसे कि आप टारगेट हो, आपका फॉरेंसिक एनालिसिस हमें करना है तो आप टारगेट हो गए। उसके बाद जब हम आपकी एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपसे हमें क्या क्या डेटा निकलवाना है, आपका नाम निकलवाना है, आप कहाँ से रहते हैं, आपके घर में कौन कौन है, आप कौन कौन से शहर घूम चुके हैं। तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल हो गया कि हम एक बंदे को बोल करके भेजेंगे कि हाँ ये चीजें इस बंदे से पूछनी है, तो वो क्या करेगा, एक मॉड्यूल हमने सेट कर दिया कि आपसे वही क्वेश्चन निकलेगा। वैसे ही हम इसमें भी मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट, अब काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहला स्टेप इज सोर्स। सोर्स इन द सेंस कि हमें कौन से सिस्टम में फॉरेंसिक एनालिसिस करनी है वो हमें सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है केप, विच इज टारगेट ऑप्शन। टारगेट ऑप्शन इन द सेंस कि हमें कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि कौन से मॉड्यूल सेलेक्ट करने हैं। एक तरीके से हम मॉड्यूल्स ही समझ सकते हैं। कौन से ऑप्शन हमें ऐसे सेलेक्ट करने हैं जहां पर हमें डेटा एनालिसिस करनी है। नेक्स्ट आता है डेस्टिनेशन। द डेस्टिनेशन इज वेयर योर फाइल विल बी सेव्ड आफ्टर एनालिसिस। दूसरा ऑप्शन आ गया आपके पास मॉड्यूल। जैसे कि आप मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे आप अपने सिस्टम से, उस मॉड्यूल से निकला हुआ डेटा कहाँ जाएगा, वो मॉड्यूल आउटपुट में आप सेलेक्ट करेंगे। रादर देन इंस्टॉलिंग हम फोकस करेंगे जो हमारे मशीन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हमने मशीन ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली और सारी चीजें हमने पहले से फिक्स कर ली, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है, इसीलिए हमने सारी चीजें पहले से करके रखी हुई है। आप भी पहले से कर सकते हैं ये सारी चीजें। नाउ जैसे हम वर्चुअल मशीन में अपना केप फोल्डर ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारी फाइल्स यहाँ पर दिखेंगी, राइट। सबसे पहला है केप, देन जी केप। अब केप तो एक ही होता है, बट ये दो तो कहाँ से आ गए। देखो, जी केप क्या होता है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए होता है। केप क्या होता है, वो कमांड लाइन इंटरफेस के लिए होता है। जैसे आप जी केप पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की चीजें दिखेंगी। जब आप यहाँ पर केप पे क्लिक करेंगे, बेसिकली आप केप पे क्लिक नहीं करेंगे, आप इसको एज ए कमांड प्रॉम्प्ट चलाएंगे। जब आप इसको एज ए कमांड प्रॉम्प्ट चलाएंगे तो ये एज ए CLI काम करेगा। बस यहाँ पर यही डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चेंज लॉग, मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद जी केप की सेटिंग्स होती है, जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसकी सेटिंग्स आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, फ्रॉम अमंगस्ट cape.exe and gcape.exe which binary is used to run GUI version। अब ये तो सिंपल है, ये तो आप 2 सेकंड में बता लेंगे। तो ये क्या था, gcape.exe। हम एंटर करते हैं एंड वी गॉट द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आता है टारगेट ऑप्शंस। अब टारगेट ऑप्शंस क्या होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर चलते हैं, आप देख सकते हैं टारगेट और मॉड्यूल 2 फोल्डर्स बने हुए हैं। हम टारगेट को एक्सप्लोर करते हैं फटाफट से। ये देखिए यहाँ पर क्या है, कंपाउंड टारगेट गाइड और टारगेट गाइड बनी हुई है।
ये टारगेट सेलेक्टेड हैं कि इन टारगेट्स में आपको काम करना है। उसके बाद भी कई सारे फाइल्स हैं, जैसे विंडोज़ हो गया। इस विंडोज़ में आप देख सकते हैं कि ये टीकेप फाइल्स हैं, मतलब कि इनका एक्सटेंशन जो होगा वो टीकेप होगा। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको एक फाइल ओपन करके अगर मैं दिखाऊँ, ये टारगेट क्या है? ये सारी फाइल्स निकाल के लाएगा जो एमएफटी फाइल्स होती हैं। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि ये एमएफटी फाइल्स क्या-क्या होती हैं, ठीक है? उन एमएफटी फाइल्स को लेकर के आएगा, जो कि कहाँ से आएँगी? फाइल सिस्टम की कैटेगरी है उनकी, और ये सारी की सारी फाइल्स सी ड्राइव में एज़ अ $MFT नाम से सेव होती हैं। ये टारगेट है, मतलब कि ये फाइल्स हमें निकाल करके लानी है। ये हमारा टारगेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कंपाउंड टारगेट। अब कंपाउंड टारगेट आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि कई सारे टारगेट एक साथ मिला दिए गए हैं, तो वो हो गया कंपाउड टारगेट। जैसे आपको यहाँ से एंटीवायरस ओपन करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे टारगेट्स हैं। सबसे पहला क्या है, हमारा एंटीवायरस निकाल के लाना है, कहाँ से? avast.cape, avg.tcape, एविरा जो भी है, avlog.keep, tcape एंड bitdefender.cape, tcape जो भी है, राइट? आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके के जो कंपाउंड टारगेट्स हैं उनको हमने एक साथ मिला दिया। 3-4 टारगेट्स को हमने एक साथ मिला करके कंपाउंड टीकेप बना दिया हमने। नेक्स्ट सेम चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है विच इज डिसेबल एंड लोकल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे चल के हम केप पे चलते हैं और जैसे ही टारगेट्स पे चलेंगे, डिसेबल एंड लोकल। बेसिकली डिसेबल का सेंस ये है कि ये सारे जो टारगेट हैं, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दैट यू वांट टू कीप इन अ केप इंस्टेंस, मतलब आप केप के इंस्टेंस में रखना चाहते हैं, बट यू डोंट वांट देम टू अपीयर इन अ एक्टिव टारगेट लिस्ट। अब आपने एक ऐसा टारगेट रखा है केप में एनालाइज करने के लिए, बट आप ये नहीं चाहते हैं कि उसका जो डेटा एनालाइज होकर के आएगा वो आपको सिस्टम में दिखे। ये हो गया डिसेबल। अब लोकल का सीन यहाँ पर क्या है, जैसे हम लोकल में चलें, आपको अगर मैं लोकल में जाके दिखाऊं तो यहाँ पर देख कुछ भी फाइल नहीं है। मतलब कि ये जो टारगेट के अंदर हमारे पास डिसेबल में है या कहीं पर भी हमारी फाइल्स जो पड़ी हुई है वो एक गिटहब रिपोजिटरी से आते हैं, बट आपको कुछ ऐसा टारगेट बनाना है खुद से, तो आप उसको लोकल में डाल सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा टारगेट जो प्री डिफाइंड केप में नहीं है, बट आपको चाहिए वो डेटा, तो आप अपने हिसाब से टारगेट बना सकते हैं। सिंपल सा मतलब लोकल का यही था। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। एंड द क्वेश्चन फर्स्ट सेज व्हाट इज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर केप टारगेट्स। केप टारगेट का फाइल एक्सटेंशन क्या है, आप पॉज करके कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे तो ये इजी है, हमारा एक्सटेंशन था टी केप। नेक्स्ट आता है व्हाट टाइप ऑफ टारगेट विल वी यूज इफ वी वांट टू कलेक्ट मल्टीपल आर्टिफैक्ट्स इन अ सिंगल कमांड। एक कमांड में कई सारे आर्टिफैक्ट चाहिए, तो हमें किस तरीके का टारगेट यूज करना पड़ेगा? आप कमेंट में लिखिए एक बारी, विच इज कंपाउंड टारगेट, एंड हिट एंटर। बेसिकली इट वाज कंपाउंड टारगेट्स। नेक्स्ट हमने टारगेट के बारे में समझ लिया, अब समझते हैं मॉड्यूल ऑप्शंस के बारे में। सेम चीज हम चलते हैं केप में और अब चलते हैं मॉड्यूल्स में। यहाँ पर मॉड्यूल्स में आपको सेम ही तरीके की फाइल्स दिखेंगी, मॉड्यूल टेम्पलेट एंड देन कंपाउंड मॉड्यूल, आपको प्री डिफाइन समझ में आ रहा होगा। इन विंडोज़ में चलते हैं, ये एम केप फाइल्स हैं, जो कि यहाँ पर आपको एक ओपन करके दिखाऊँ तो ये IP कॉन्फ़िग फाइल है, जो कि एग्जीक्यूटेबल यहाँ से उठाएगा और एक्सपोर्ट करेगा TXT फॉर्मेट में इस नाम से, सही, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है विंडोज़ आप कैश। ये क्या करेगा, आप कैश निकाल के लाएगा कहाँ से, इस फाइल से, एंड ये कमांड लाइन चलाएगा TXT फॉर्मेट में, हमें डेटा दे देगा ताकि हम अच्छे से देख के एनालाइज कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास सेम कंपाउंड में भी चलेंगे, तो आप यहाँ पर कंपाउंड मॉड्यूल्स देख सकते हैं। जैसे बी स्ट्रिंग अगर मैं निकालूँ तो रन ऑल बी स्ट्रिंग मॉड्यूल्स, यहाँ पर सारे के सारे बी स्ट्रिंग मॉड्यूल्स रन हो जाएंगे रादर देन रनिंग ओनली वन बी स्ट्रिंग मॉड्यूल। एक फोल्डर है हमारे पास बिन नाम का, ठीक है। इस बिन नाम के फोल्डर में आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एरिक जिमर्सन्स के टूल पड़े हुए हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। एरिक जिमर्सन्स के टूल पड़े हुए हैं जिनको हम सेपरेटली भी चला सकते हैं। सबसे पहला है अपना, जैसे कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, LEC कमांड, LECMD एंड JLECMD या बी स्ट्रिंग या एम कॉम्पैक्ट कैश पार्सर, ये सारे इंडिपेंडेंट टूल्स हैं। आप इनको इंडिपेंडेंटली भी चला सकते हैं अगर आपका मॉड्यूल काम नहीं कर रहा है तो। आप यहाँ पर सेम चीज़ ही देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ द मॉड्यूल फाइल्स। मॉड्यूल फाइल का क्या फाइल एक्सटेंशन था, चलो हम एक बार देख लेते हैं मॉड्यूल फाइल्स का क्या फाइल एक्सटेंशन है, विच इज mcape। इट वाज mcape। वैसे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, बट स्टिल। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ डायरेक्टरी वेयर द बाइनरी फाइल्स आर स्टोर्ड which may not present on the typical system but are required for a particular cape module। ओके, बाइनरी फाइल सेव हैं बट रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सारी बाइनरी फाइल्स यहाँ पर सेव हैं, बट ये प्राइमरीली रिक्वायर्ड नहीं है। केप के लिए रिक्वायर्ड है बट प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट आता है केप GUI। अब देखते हैं केप का GUI जो है वो दिखता कैसे है।
इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए केप ओपन करके रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का केप का GUI दिखता है। यहाँ पर 2 सेक्शन है। सबसे पहला यूज टारगेट ऑप्शन एंड यूज मॉड्यूल ऑप्शन। यूज टारगेट ऑप्शन में क्या है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि सारी चीजें डिसेबल हैं। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ना ही कुछ एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चेक बॉक्स को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे आपके पास सारे ऑप्शंस इनेबल होने लग जाएंगे, सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन विच इज टारगेट सोर्स। टारगेट सोर्स मतलब कि आपको क्या करना है, जैसे आपको करंट सिस्टम में एनालिसिस करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली सी ड्राइव को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। जैसे सी ड्राइव को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपका टारगेट सोर्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टारगेट डेस्टिनेशन। आप जो डेटा है वो सारा सेव कहाँ करना चाहते हैं। मैंने सेलेक्ट किया है THM फोल्डर, डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर मैंने बना करके यहाँ पर डाल दिया है। अब उसके बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला है फ्लश। अब फ्लश को समझाने के लिए हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं न्यू फोल्डर में। जैसे हम न्यू फोल्डर में चलेंगे आपको एक चीज़ दिखेगी वहाँ पर, लेट मी गेट टू द न्यू फोल्डर। इस न्यू फोल्डर में आप देख सकते हैं कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, राइट। बट अगर हमें इन फाइल्स को रिमूव करके अपनी नई फाइल्स को डालना है तो उसके लिए हम फ्लैश पे क्लिक कर देंगे, राइट। फ्लैश पे क्लिक कर देंगे। और अगर हमें सेम फाइल में एक डेट और टाइम स्टैम्प डालना है उसके लिए हमें ऐड %d कर देंगे। अगर हमें सेम फाइल में सिस्टम की इंफॉर्मेशन डालनी है, मशीन की इंफॉर्मेशन डालनी है, जैसे मशीन का नेम डालना है हमें, तो हम ऐड %m कर देंगे। आप अगर नोटिस कर रहे हो जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, राइट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है कि टारगेट हमें कौन सा सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेलेक्ट किया कीप ट्रायज। अब जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर फाइंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कीप ट्रायज में एक, देखिए यहाँ पर एक नेम मिलेगा एंड फोल्डर मिलेगा एंड डिस्क्रिप्शन मिलेगा। हम ऐसे टारगेट सर्च भी कर सकते हैं और उनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया और यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ऐसे करके सिलेक्ट कर दिया। ये है प्रोसेस VSCs। जब हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये जैसे कि मैं अभी C ड्राइव में हूँ तो ये C ड्राइव से सारे के सारे वॉल्यूम शेडो कॉपीज को निकाल के लेके आना चालू कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑप्शन है SHA-1 एक्सक्लूजन। जैसे कि आपको कोई भी मॉड्यूल्स को, कोई भी टारगेट मॉड्यूल को एक्सक्लूड करना है तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, वो मॉड्यूल एक्सक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कंटेनर एंड बेस नेम। देखो कंटेनर मतलब क्या है कि ये फाइल के एक्सटेंशंस हैं। केप विल कॉपी ऑल द फाइल्स इनटू अ कंटेनर एंड ट्रांसफर इट टू समवन। अब ट्रांसफर कैसे होगा, जैसे कि आपने जिप पे क्लिक कर दिया, आपने यहाँ पर बेस नेम दे दिया ABC, आपने क्लिक कर दिया ट्रांसफर। ये होगा क्या कि आप ये ABC फाइल को ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी और को, राइट। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ केप, बट अभी हमें वो करना नहीं है। सो हमने टारगेट ऑप्शंस को सेलेक्ट करके देख लिया क्या क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास आता है यूज मॉड्यूल ऑप्शंस। सेम मीडिया सोर्स सेलेक्ट करेंगे, मॉड्यूल डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे। सो करंटली मैंने एक नया फोल्डर बनाया न्यू फोल्डर 2 नाम से, जहाँ पर हमने अपना मॉड्यूल ऑलरेडी चला रखा है। सो फ्लैश अगेन हमें अगर न्यू फोल्डर 2 से सारी चीज़ें रिमूव करके नए सिरे से सब कुछ अगर वहाँ पर डालना है तो फ्लैश कर देंगे। यहाँ से हमें अगर टाइम स्टैम्प ऐड करना है तो वो ऐड हो जाएगा। ऐड %m मतलब कि हमें अगर सिस्टम का नेम, मशीन का नेम ऐड करना है तो वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है जिप। अब ये जिप क्या है कि जितना भी डेटा हमारे पास आएगा वो सारा का सारा जिप फॉर्मेट में आ जाएगा, उसके बाद हम उसको निकाल देंगे। सेम चीज़ यहाँ पर जो टारगेट में कर रहे थे मॉड्यूल में भी कर सकते हैं। हमने एक मॉड्यूल सेलेक्ट किया, यहाँ पर सर्च किया और उसको यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। आपको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, CSV या HTML या JSON। इन सब फॉर्मेट में आपको अगर डेटा एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ हमने सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली। आप भी वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें सेम तरीके से ही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है एग्जीक्यूट। जैसे आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे आपको cape.exe यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में चलता हुआ दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं cape.exe कमांड प्रॉम्प्ट में चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज़ें ही बताई गई हैं, ठीक है। आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ये देखिए सेम चीज़ यहाँ पर जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे आपका कमांड प्रॉम्प्ट में चालू होना चालू हो जाएगा। अब उसके बाद आपको इस तरीके का कुछ विजुअल दिखने लग जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट में। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, इसको मैं अभी के लिए कैंसिल कर देता हूँ। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, प्रेस एनी की टू एग्जिट। तो आप कोई भी की प्रेस करके एग्जिट कर सकते हैं। अब अगर मैंने इसको यहाँ पर चला लिया है तो मैं आपको दिखाता हूँ डेटा। जैसे कि मैंने बनाया था ऑलरेडी न्यू फोल्डर बनाया था तो यहाँ पर आपके पास डेटा आ चुका है। न्यू फोल्डर 2 में भी डेटा आ चुका है। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी कर रखी है जस्ट फॉर कि हमें टाइम कम लगे। द नेक्स्ट थिंग इज cape.exe। अब हमें cape.exe चलाना है, राइट। चलो cape.exe चलाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम केप में चलते हैं और अपना सबसे पहले तो CMD ओपन कर लेते हैं और CMD को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही चलाना है, अदरवाइज नहीं चलेगा ये। हमें क्या करना है, हमें इस पाथ में आना है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और पाथ में कैसे आते हैं, यहाँ से हम करते हैं CD एंड कंट्रोल
वी एंड हिट एंटर। यहाँ पर पाथ में आ चुके हैं। देन हम क्या करेंगे, केप डॉट ई एक्स, जैसे हम यहाँ पर केप डॉट ई एक्स हिट करके एंटर करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का मॉड्यूल दिखने लग जाएगा, जो कि अभी यहाँ पर नहीं है, बट लेट मी ट्राई टू शो यू। जैसे ये चलने लग जाएगा तो आपको एक मैनुअल दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ें केप सीएलआई में कर सकते हैं। बेसिकली सारी चीज़ें सेम ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। सो लेट्स आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस इन द सेकंड टू लास्ट स्क्रीनशॉट अबव। सेकंड टू लास्ट मतलब कि सेकंड टू लास्ट, अब इसका मतलब क्या हुआ, आई थिंक यही वाली है, सेकंड टू लास्ट। ओके, लास्ट से सेकंड, ठीक है। ये कह रहा है कि व्हाट टारगेट हैव वी सेलेक्टेड फॉर कलेक्शन। ओके, हमने क्या टारगेट सेलेक्ट किया है कलेक्शन के लिए। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि टारगेट हमने क्या सेलेक्ट किया है, कीप ट्रायज। हम यहाँ से नीचे चलते हैं और कीप ट्रायज में चलते हैं, सबमिट कर देते हैं और लेट्स सी कि हमारा केप डॉट ई चालू हुआ कि नहीं। ओके, यहाँ पर हमारा केप डॉट ई देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से रन हो चुका है, राइट। यहाँ पर एक आपको मॉड्यूल फाइल आ चुकी है जो कि आपको बताएगी कि आपको CLI कमांड कैसे यूज़ करना है। Now let's answer second question. In the second to the last screenshot above, what module we have selected for processing? अभी कह रहा मॉड्यूल हमने कौन सा सेलेक्ट किया, टारगेट तो हमने ऑलरेडी बता दिया, मॉड्यूल कौन सा सेलेक्ट किया। सो ये मॉड्यूल की डेस्टिनेशन दे रखी है। अब ये मॉड्यूल का नाम दे रखा है, मॉड्यूल का नाम क्या है, ईजी पार्सर, EZ पार्सर बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं, EZ पार्सर विच इज़ नॉट EZ पार्सर। हम सबमिट करेंगे और हमारा आंसर सही आ चुका है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट ऑप्शन हैज़ टू चेक टू अपेंड डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन टू ट्राई एज ए फोल्डर नेम। डेट एंड टाइम की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी हमें, %D। इट वॉज वेरी इजी, हम %D डाल के एंटर करते हैं और हमारा आंसर सही हो चुका है। व्हाट ऑप्शन नीड्स टू बी चेक्ड टू ऐड मशीन इन्फॉर्मेशन टू ट्राई एज फोल्डर नेम। अब तो आप इसको बता ही सकते होंगे, पॉज करके आप कमेंट में लिख करके बताएं क्या था, %M एंड हिट एंटर। ऑलराइट, सो हमने केप GUI के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब चलते हैं केप CLI। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सेम चीज़ आपको यहाँ पर मिली हुई है। नेक्स्ट आपको कमांड चलाना, जैसे कि हमने कमांड इनिशियली चलाया था, बट वो आपको यहाँ पर, आपको अगर मैं दिखाऊं एक बारी, सो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। सो सेम चीज़ हमें कमांड प्रॉम्प्ट में चलानी है। अब उसके लिए इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले आपको cape.exe लिखना है, देन सोर्स क्या होगा, उसके बाद टारगेट हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले सोर्स, डेस्टिनेशन, फिर टारगेट सेलेक्ट कर रहे थे, सेम चीज़ यहाँ पर सोर्स, डेस्टिनेशन एंड टारगेट सेलेक्ट किया। देन मॉड्यूल का डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने टारगेट तो सेलेक्ट नहीं किया था, मॉड्यूल का डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया था और मॉड्यूल का यहाँ पर नेम सेलेक्ट किया था। तो हमने क्या किया, मॉड्यूल सेलेक्ट किया, ईजी पार्सर। तो आपके पास रिजल्ट भी सेम ही आएगा, कुछ भी डिफरेंट रिजल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट एक चीज़ होती है बैच मोड। सो बेसिकली बैच मोड में क्या होता है कि जो भी कमांड्स हम अभी यहाँ पर चला रहे हैं उनको हम एक फाइल में डाल सकते हैं विच इज cape.cli फाइल में, और इस फाइल को किसी और को भेज सकते हैं ताकि वो बंदा इस फाइल को रन करके एनालिसिस कर सके। नाउ लेट्स आंसर सम ऑफ द क्वेश्चन विच रन द cape.exe इन एन एलिवेटेड शेल। एलिवेटेड शेल बेसिकली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होता है। Take a look at the different switches and variables. What variable adds the collection timestamp to the target destination? अब ये तो आप तो बता ही सकते होंगे, ये तो बहुत इजी है। टाइमस्टैम्प कौन ऐड कर रहा था, %D। Now what variable adds the machine information? अब आप ये भी नहीं बता सकते, पॉज करके बताइए, आपको %M लिखना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है कि which switch can be used to show debug information during the processing? अब debug information कौन दिखाता है, जैसे अब मान लीजिए आपको नहीं पता है, आप स्क्रॉल करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, हो सकता है आपको ना मिले, तो हमें क्या करना है, शो डीबग इन्फॉर्मेशन कॉपी करना है, Ctrl+C Ctrl+F एंड Ctrl+V, आपको डायरेक्टली मिल चुका है डीबग। सो हम नीचे आते हैं, हम सिंपल सा डीबग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड दैट इज अ स्मार्ट वर्क। विच स्विच इज यूज टू लिस्ट ऑल द टारगेट्स अवेलेबल। ओके, हम क्या करते हैं, ऑल टारगेट्स को कॉपी करते हैं यहाँ से एंड Ctrl+F एंड Ctrl+V कर देते हैं। अब ऑल टारगेट्स में तो कुछ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऑल को सीधे लेकर के चलते हैं। ओके, ऑल टारगेट्स अवेलेबल कहीं पर दिख रहा है, अभी तो हमें नहीं दिख रहा है, बट आई थिंक अभी नहीं दिख रहा है। चलो हम एक और काम करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, डिलीट ऑल फाइल्स इन tdist, डिलीट ऑल फाइल्स, प्रोसेस, वॉल्यूम शेडो कॉपीज। ओके, अभी भी कोई ऑल नाम का कोई दिख नहीं रहा। चलो हम एक काम करते हैं, लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं और लिस्ट को, वेयर इज लिस्ट, ओके ये लिस्ट आ चुकी है, लिस्ट ऑल करते हैं। लिस्ट ऑल भी नहीं आया, कोई चक्कर नहीं है, हम क्या करते हैं, लिस्ट को ही देखते हैं, लिस्ट ऑल द टारगेट्स। चलो जी हम नीचे आते हैं, लिस्ट ऑल द टारगेट्स। ओ अभी भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अब हम यहाँ पर अपना दिमाग लगाएंगे,
दिमाग इन द सेंस कि विच स्विच इज यूज टू लिस्ट ऑल द टारगेट्स अवेलेबल। हमारे पास क्या था, टी लिस्ट एंड हिट एंटर, राइट। देखो कैसे पता चला, जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा टी लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल टारगेट्स, मतलब कि जितने भी टारगेट्स आपके पास अवेलेबल होंगे सारे वहां पर दिख जाएंगे। बेसिकली हमारे पास आया तो था बट हमने ध्यान नहीं दिया। नाउ मूविंग एट, विच फ्लैग व्हेन यूज्ड विद अ बैच मोड विल डिलीट द केपीआई सीएलआई टारगेट मॉड्यूल्स फाइल आफ्टर एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट। दैट इज इंटरेस्टिंग। इसको कैसे खोजें? हम क्या करते हैं, विल डिलीट निकाल करके लाते हैं यहाँ से और कंट्रोल एफ में वी कर देते हैं। कुछ हमारे पास मिला, कुछ नहीं मिला। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से विल डिलीट को डिलीट करते हैं और सीएलआई प्रॉपर लिखते हैं। हमें सीएलआई मिला, नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ डिलीट उठा करके लेके चलते हैं और खोजते हैं। ओके, सी कितना इजी हमें मिल गया, ये सिंपल था। सी यू, हम यहाँ पर सिंपल सी यू लिख देते हैं। सो सी यू एंड सबमिट। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 6 टास्क जो कि काफ़ी इजी थे, बट हेयर कम्स द रियल चैलेंज। अब रियल चैलेंज आपके सामने आता है, विच इज टास्क 7 हैंड्स ऑन चैलेंज। सो नाउ वी हैव लर्न हाउ टू यूज केप, लेट्स पुट इनटू द प्रैक्टिस। For this task, you will need to utilize your skills gained in this room or in the previous room. Organization X has an acceptable use policy for their portable devices, including laptops. उनके पास एक एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी है जितने भी पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया। दिस पॉलिसी फॉरबिड्स यूजर फ्रॉम कनेक्टिंग रिमूवेबल और नेटवर्क ड्राइवर्स। इस पॉलिसी के चलते आप कुछ भी एक्सटर्नल कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही आप कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड कनेक्टिंग टू एन अननोन नेटवर्क्स, मतलब सेम चीज आप नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। इट लुक्स लाइक वन ऑफ द यूजर हैज वायलेटेड द पॉलिसी। ऐसा लगता है किसी ने तो वायलेट की है इस पॉलिसी को। कैन यू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एक्स to find out if the user violated the acceptable use policy of the device or not? The user machine is attached in the VM room. अब इसका कहना ये है कि आपको फाइंड करना वो सारे आर्टिफैक्ट्स, पता लगाना है कि क्या किसी ने रिमूवेबल डिवाइसेस या पॉलिसी को वायलेट किया है या नहीं। चलो हम पता लगाना चालू करते हैं। नेविगेट टू द केप डायरेक्टरी प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप इन अटैच्ड वीएम और ब्ला ब्ला करना है हमें। अब मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए पहले से ही, आपने देखा हो अगर, तो ये न्यू फोल्डर और न्यू फोल्डर 2 नाम से मैंने बना रखा है। अगर आपको भी ये सारी चीज़ें करनी है तो आप सिंपल सा सेम तरीके की चीज़ें सेलेक्ट करके आप यहाँ से एग्जीक्यूट जब करेंगे तो आपको भी ये दोनों फोल्डर मिल जाएंगे। नेम हो सकता है आपके लिए डिफरेंट हो, आप डिफरेंट नेम यहाँ पर रख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। लेट्स मूव एंड लेट्स आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट 2 USB मास स्टोरेज डिवाइसेस वर अटैच्ड टू दिस वर्चुअल मशीन। एक नहीं, दो डिवाइसेस को अटैच किया गया है, जिसमें सबसे पहले का सीरियल नंबर ये है, दूसरे का सीरियल नंबर क्या होगा। इसको फाइंड करने के लिए हम चलते हैं मॉड्यूल्स में, बेसिकली न्यू फोल्डर 2 में, और हम चलते हैं रजिस्ट्री में। एंड नेक्स्ट इस फोल्डर को ओपन करते हैं। इस फोल्डर को ओपन करते ही आपको यहाँ पर फाइंड करना है क्या कोई यूएसबी से रिलेटेड कोई सीएसवी फाइल है क्या। चलो हम स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और 2 फाइल्स हमारे पास आ चुकी। इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। अब ये कहाँ से ओपन होगी, ये बड़ी बात है। इसके लिए हमें ओपन करना है इजी व्यूवर। अब इजी व्यूवर कहाँ पर मिलेगा, उसके लिए आपको जाना है डेस्कटॉप, इजी टूल्स एंड इजी व्यूवर। आपको यहाँ पर फटाफट से डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इजी व्यूवर ओपन हो जाएगा। देखो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। सो मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, और ओपन करते ही हम चलते हैं न्यू फोल्डर। कहाँ पर गए थे, रजिस्ट्री। रजिस्ट्री से यहाँ पर, और एक यूएसबी वाली फाइल खोल करके देखते हैं, सबसे पहली वाली। ओके, यहाँ पर सबसे पहली वाली फाइल हमने ओपन कर ली है, और यहाँ पर क्या कुछ आपको सीरियल नंबर जैसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है भाई, सीरियल नंबर हमें बिल्कुल दिख रहा है। चलो हम एक काम करते हैं, सीरियल नंबर जब हमें दिख ही रहा है तो हम सीरियल नंबर यहीं से निकाल लेते हैं। सो सबसे पहला सीरियल नंबर क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE। ओके, खोजने की कोशिश करते हैं, ये मिल गया सीरियल नंबर। वहीं हमारे पास दूसरा सीरियल नंबर क्या होगा। ओके, ये यूएसबी रूट डिवाइसेस है, तो दूसरा यूएसबी डिवाइसेस का क्या सीरियल नंबर होगा। अ बिट कंफ्यूजिंग, राइट। इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं दूसरी फाइल को, न्यू फोल्डर में चलते हैं, और रजिस्ट्री में जाकर के हम इसके नीचे वाली फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं, विच इज USB स्टोर। अब यहाँ पर देखो सिर्फ 2 ही एंट्रीज हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। हमें सबसे पहला वाला सीरियल नंबर मिल जाता है, देन हमारे पास ये सेकंड सीरियल नंबर, जिसको कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सबमिट करेंगे प्रेम से। तो हमारी स्ट्रीक, ओके, 24 डेज स्ट्रीक हो चुकी है। नाउ हमारा आंसर करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि 7-zip, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स वर इंस्टॉल्ड फ्रॉम अ नेटवर्क ड्राइव लोकेशन ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ये सारे फोल्डर्स, ये सारी फाइल्स को किसी ड्राइव लोकेशन से इंस्टॉल किया गया है इस मशीन में। अब उसका पाथ क्या था जहाँ पर ये इंस्टॉल हुए हैं,
ये हमें बताना है। अब उसके लिए हमें सेम चीज़ करनी है, ओपन करते हैं न्यू फोल्डर में, रजिस्ट्री में जाते हैं और रजिस्ट्री में जाएंगे। सो हमें एक फाइल ओपन करनी है विच इज़ रीसेंट ऐप्स। रीसेंट ऐप को जैसे हम ओपन करेंगे, ओके आपको दिखाता हूँ ओपन करके, लेट मी हिट ओपन। ओके ये ओपन क्यों नहीं हो रही है? ओके यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर ऐप आईडी आपको दिखेगी, जिसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके ऐप आईडी दिखेगी। सबसे पहला अपना 7-zip क्रोम मोजिला फायरफॉक्स। सो हमें मिला फायरफॉक्स एंड देन हमें मिला, कौन सा मिला, हमें तो भी कुछ मिला नहीं है, 7G। एंड देन हमें मिला ओके क्रोम भी मिल गया, मतलब अप्रोक्स सारे फाइल्स हमें मिल चुके हैं। अब ये कह रहा है कि व्हाट वाज द ड्राइव लेटर एंड द पाथ ऑफ द डायरेक्टरी फ्रॉम वेयर दीज सॉफ्टवेयर वर इंस्टॉल्ड। अब ये कहाँ पर पड़े हुए हैं, कहाँ पर इंस्टॉल हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या फाइल है, Z सेटअप्स। हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, डायरेक्टली सेटअप्स तक आ गए और सबमिट करते हैं। राइट, तो कुछ इस तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रोम सेटअप डॉट ई नाम की फाइल है, वो कब एग्जीक्यूट हुई है, जिसका हमें डेट और टाइम चाहिए। तो हमने अभी देखा कि क्रोम सेटअप डॉट ई अभी देखा, उसका लास्ट एक्सेस कब हुआ था, उसका लास्ट एक्सेस कुछ इस डेट में हुआ था, जिसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाकर के पेस्ट कर देंगे प्रेम से, और बिना कुछ बोले हमारा आंसर सही आ जाएगा और हम हिट करते हैं सबमिट। राइट, सो कितनी जल्दी हमने तीनों आंसर सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हाट सर्च क्वेरी वाज रन ऑन द सिस्टम। इस सिस्टम में कौन सी सर्च क्वेरी रन हुई थी। चलो कोई चक्कर नहीं है, हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे, न्यू फोल्डर, रजिस्ट्री, और इस बारी हम स्क्रॉल करते हुए आएंगे, स्क्रॉल करते हुए आएंगे, स्क्रॉल करते हुए आएंगे, स्क्रॉल करते हुए आएंगे। हमें देखना है रीसेंट क्वेरी के बारे में, थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं और नीचे जैसे आएंगे हमें एक फाइल मिलेगी विच इज वर्ड व्हील क्वेरी। इसमें डबल क्लिक करेंगे। ओके हमारे पास आ चुका है, एक ही सिंगल एंट्री पड़ी हुई है। तो हमें क्या करना है, यही सर्च टर्म है, हमें यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पर बिना किसी देरी के पेस्ट करके सबमिट कर देना है, और हमारा ये क्वेश्चन भी सही हो चुका है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन वाज द नेटवर्क नेम नेटवर्क 3 फर्स्ट कनेक्टेड टू। मतलब नेटवर्क 3 नाम का एक व्यक्ति है, वो पहली बार कब कनेक्ट हुआ था, हमें वो देखना है। कोई नहीं, चलो हम क्या करते हैं, इस बारी सेम फोल्डर में चलते हैं, कहीं और नहीं जाना है, हमें सेम फोल्डर में जाना है। यहाँ पर नेटवर्क से रिलेटेड कोई फाइल दिख रही है क्या आपको? अगर आपको कोई फाइल दिख रही होगी तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। देखो मुझे तो दिख गई विच इज़ नोन नेटवर्क फाइल। अब जैसे मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, आप देख सकते हैं नेटवर्क 3 यहाँ पर क्या है, और नेटवर्क 3। अब ये कह रहा है कि पहली बार कब कनेक्ट हुई थी। यहाँ पर आपको एक एंट्री मिलेगी फर्स्ट कनेक्टेड, यहाँ से फर्स्ट कनेक्टेड को कॉपी करना है और यहाँ से धड़ाम से पेस्ट कर देना है एंड सबमिट। नेक्स्ट कह रहा है कि केप वॉज कॉपीड फ्रॉम रिमूवेबल ड्राइव। कहाँ से कॉपी हुई थी, हमने चेक किया Z से। नेक्स्ट कह रहा है कैन यू फाइंड आउट व्हाट वाज द ड्राइव लेटर ऑफ द ड्राइवर वेयर द केप वॉज कॉपीड फ्रॉम। अच्छा अब हमें ये पता लगाना है कि Z में तो इंस्टॉल हुआ है, बट ये आया कहाँ से। चलो भाई इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक बारी ओपन करते हैं, इस बारी हम दूसरा कुछ ओपन करेंगे, दूसरा फाइल ओपन करेंगे विच इज फाइल एंड फोल्डर। इस फाइल एंड फोल्डर में आपको जाना पड़ेगा ऑटोमेटिक डेस्टिनेशंस, क्योंकि कोई भी फाइल इंस्टॉल होगी तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर इंस्टॉल हो रही है। सो आप नीचे जैसे आएंगे तो आपको एक फाइल दिखेगी विच इज Z सेटअप। मतलब कि Z सेटअप पे सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं, बट उससे पहले क्या हुआ है, उससे पहले किस ड्राइव में इंस्टॉल हुई थी, ई केप में इंस्टॉल हुई थी। तो ड्राइव का लेटर का नाम क्या हो गया अपना, ई हो गया। सो हम यहाँ से ई डाल देते हैं और सबमिट कर देते हैं। एंड फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ डेडिकेशन, हमने अपना हैंड्स ऑन चैलेंज सॉल्व कर लिया है। अब आपके दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन है कि ये सारी चीज़ें मेरे को पता कैसे चल रही हैं। बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको अगर मशीन सॉल्व करने में या बार बार आपका मशीन टर्मिनेट हो जाता है या रीओपन होने को बोलता है, सो हैव सम पेशेंस। आई हैव ऑल्सो गिवन लाइक 2.5 days फॉर दिस थिंग, क्योंकि ये बार बार कभी बंद हो जा रही है, कभी ओपन हो जा रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स यू मे ऑल्सो फेस। एंड लेट्स मूव टू द कंक्लूजन। फ्यू Windows forensics keep on getting interesting. It is. So furthermore, you can try running Cape on your machine and see what information you can get. Cape और अपने सिस्टम में भी चला सकते हैं। हम कंप्लीट पे करते हैं क्योंकि I can't wait to see the pop-up कि congratulations you have completed this room. So जैसे हम कंप्लीट करेंगे, हमने केप के बारे में काफ़ी
चीजें समझी, GUI और CLI कैसे काम करता है, हमने हैंड्स ऑन चैलेंज भी किया, रियल लाइफ चीजें देखी कैसे काम करती हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग केप। सो हमारी स्ट्रीक 24 डेज की हो चुकी है और 8 टास्क हम कंप्लीट कर चुके हैं, 160 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।